आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 1 से 13। अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआश के 23वें वर्ष में येहू का पुत्र यहोआहाज शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इसराइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेन्हदद के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इसराइल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। इसलिए यहोवा ने इसराइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे अराम के वश से छूट गए और इसराइली पिछले दिनों के समान फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तो भी वे ऐसे पापों से न फिरे जैसे यारोबाम के घराने ने किया और जिनके अनुसार उसने इसराइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे और शोमरोन में अशेरा भी खड़ी रही। अराम के राजा ने यहोआहाज की सेना में से केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नष्ट किया और रौंद रौंद करके धूल में मिला दिया था। यहोआहाज के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंततः यहोआहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआश उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा योआश के राज्य के 37वें वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआश शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात का पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग न हुआ। यहोआश के और सब काम जो उसने किए और जिस वीरता से वह यहूदा के राजा अमस्याह से लड़ा, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यहोआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और यारोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ और यहोआश को शोमरोन में इसराइल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई।